हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है स्वयं। वीडियो के थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आज किस टॉपिक में बात करने वाले। आज से 10 से 15 साल पहले लोग गांव से मूव होते थे शहर में एक बढ़िया लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, और स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बड़े सिटीज़ या तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अपने ऑप्शंस को खोजते थे। आज 20 साल बाद भी सिचुएशन सेम ही है, बट यहाँ पे चेंज ये हुआ है कि लोग अब और भी बेहतर ज़िंदगी के लिए, बड़े अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो शहर से बाहर ही नहीं, अपने देश से बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में दो ऑप्शंस काफ़ी आपको सुनने को मिलेगा, विच इज़ यूएस एंड जर्मनी। अब दोनों ही जगह पे आपको अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? अब इसके डेप्थ में जाने के लिए हम इस वीडियो में हम इसके सारे पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टू स्टार्ट विथ यूएस, इट इज़ $26 ट्रिलियन इकोनॉमी, जीडीपी बोल सकते हैं, और जर्मनी जो है वो है 4.5 ट्रिलियन, विच मीन्स यूएसए इज़ मच बिगर देन जर्मनी। और रफली मैं बोल सकता हूँ इट इज़ 5 times ऑफ जीडीपी एज ऑफ जर्मनी। बट जर्मनी बीइंग 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इट इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंप्लीट यूरोप। बट हमारे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए या क्लैरिफाई या डेप्थ में जाने के लिए हम सर्टन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, विच इज़ इनकम, जो भी आप इनकम करते हैं यूएस में और जर्मनी में। दूसरा है आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग। तीसरा है आपको वर्क लाइफ बैलेंस। We can also discuss on the education as well as healthcare और safety and security in both the countries. So इन सारे points में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम या सैलरीज इन बोथ द कंट्रीज। तो सैलरीज और इनकम आर मच हायर इन यूएस एज कम्पेयर टू जर्मनी, and Germany in fact has more taxes which can go up to 42% tax. So 42% टैक्स लग सकता है इन सर्टन सिचुएशन इन जर्मनी में, वेयर एज यूएस में आपको सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप कंपेयर करेंगे सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, बट जो बेनिफिट्स है वो जर्मनी में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो समवन हु इज़ कमिंग टू अर्न, जो यंगस्टर हैं उनको सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, तो यूएस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है rather than जर्मनी। जर्मनी अगर आपको आना है तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जर्मनी देन यू विल एक्सपेक्ट यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा अच्छा मिलेगा इन जर्मनी। तो जर्मनी में आपको जॉब से निकालना इतना आसान नहीं है, किसी भी एम्प्लॉयर को आपको फायर करना इतना आसान नहीं है, वेरएज इन यूएस इट्स नॉट द सेम थिंग। यहाँ पे जर्मनी में आपको हर कंपनी के अपने लेबर यूनियंस है जो कि आपके बिहाफ में बात करते हैं कंपनी से, या एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में रहते हैं वो, और वो डिस्कशन करते हैं अगर कुछ इस तरह का जॉब ले ऑफ वगैरह अगर कुछ होता है इस तरह से। सो अगर आप रिसेंटली में बात करें तो वीडब्ल्यू ने जब अनाउंस किया कि वो अपने फैक्ट्रीज बंद करेंगे, तो ये लेबर यूनियन ने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह किया ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, और उन्होंने कट शॉर्ट किया कि दे कैन नॉट फायर इट इमीडिएटली, दे विल गिव सम टाइम, सो विच एक्सटेंडेड बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। और उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस लेके आए सो दैट जो ले ऑफ्स है वो थोड़ा ईज़ हो जाए किसी भी एम्प्लॉय के लिए। सो ये आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है। एंड देन इवन इफ़ यू आर लेड ऑफ, आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आपको जॉब लॉस के पैसे भी मिलते हैं, विच इज़ सम्स अराउंड 1800 यूरोज पर मंथ, एंड विच कैन बी अप टू 11 months, 11 महीने तक आपको 1800 यूरो मिलेगा, जो एजेंसी फॉर वाइट है जर्मनी में वहाँ से आपको। और इनफैक्ट वो आपको हेल्प भी करेंगे आपके दूसरे जॉब में सर्च करने के लिए, आपको जो भी नेसेसरी ट्रेनिंग वगैरह है वो सारे प्रोवाइड करेंगे, विच मीन्स वो आपको फुल असिस्ट करेंगे आपके नेक्स्ट जॉब के लिए, एंड आपको हेल्प करेंगे और आपको शेप करेंगे सो दैट यू गेट योर नेक्स्ट जॉब, जो कि बहुत ही अच्छा है जर्मनी में। आपको यूएस में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड इफ़ यू वांट टू हैव अ स्टेबल जॉब देन यू कैन लुक फॉर जर्मनी। जर्मनी इज़ बेटर गुड ऑप्शन, बट अगर आपको पैसे कमाने हैं एंड देन यू हैव टू गो बैक, देन मे बी यूएस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अब दूसरी बात करेंगे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। अब जहाँ सैलरी ज़्यादा है बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो मोर इन यूएस। अगर आप रेंट की बात करें तो रेंट्स आर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव इन द मेजर सिटीज़ लाइक कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे आपको रेंट वगैरह काफ़ी देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक और बर्लिन। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इट्स मच बेटर इन जर्मनी एज़ कम्पेयर टू यूएस। यूएस में आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, बट जर्मनी इज़ नोन फॉर इट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आपको
डॉइचलैंड कार्ड है विच इज़ एज चीप एज 60 यूरो, इट्स लेस देन 60 यूरोज, समवेयर अराउंड 59 यूरोज और 58 यूरोज, जिसमें कि आप ऑल ओवर जर्मनी आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं बाय रीजनल ट्रेन. यू कैन नॉट टेक द फास्ट ट्रेन बट यू कैन ट्रैवल ऑन रीजनल ट्रेन एज वेल एज द सिटी बसेस. सिटीज बसेस आर फ्री एंड द कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. जो स्मॉलर जो विलेजेस वगैरह है वहाँ पे भी आपको बस की फैसिलिटी है, ऑल्दो द फ्रीक्वेंसीज आर लेट बस दे हैव द कनेक्टिविटी. सो आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो ऑल ओवर जर्मनी इट्स रियली गुड ऑप्शन. बट ऐसा आपको यूएस वगैरह में नहीं मिलेगा. यूएस में आपको बहुत ही नेसेसिटी होता है कि आपको कार खरीदना पड़ता है. ओनली ऑन सिटी ट्रांसपोर्ट पे आप भरोसा नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते. यू विल हैव टू हैव कार देयर. बट the prices of petrol and diesel are much cheaper in US as compared to Germany. अब बात करेंगे एजुकेशन की. सो एजुकेशन इज़ समथिंग विच इज़ फ्री इन जर्मनी. अगर आप अपने बच्चे को अगर आप स्कूल में डालते हैं, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, so the education is free. You will not have any tuition fee, but you will have some small expenses like उनके खाने का या उनके ट्रांसपोर्टेशन के पैसे जो भी लगेगा. बट इन यूएस देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री एजुकेशन. वहाँ आपको एजुकेशन के पैसे लगते हैं और ये पैसे जो है इट्स रियली अ बिग अमाउंट जो आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है. सेम गोज़ विद द इंश्योरेंस. बहुत लोग जानते नहीं हैं बट जो जर्मनी का जो बड़ा हिस्सा है जो टैक्स में कटता है, इट गोज़ टू द हेल्थ इंश्योरेंस. और हेल्थ इंश्योरेंस इज़ आपको पे करने के बाद जब भी आप डॉक्टर विजिट करते हैं एवरीथिंग इज़ कैशलेस. यू जस्ट नीड टू टैप योर कार्ड, यू गेट अ कार्ड एंड यू टैप योर कार्ड और उसके बाद आपको द डॉक्टर चार्जेस एंड एवरीथिंग जो भी आपका जो भी डॉक्टर का फीस वगैरह है एवरीथिंग इज़ टेकन केयर. देयर आर समथिंग विच आर नॉट टेकन केयर. फॉर एग्जांपल डेंटल एस्थेटिक चीज़ और डेंटल अगर आपको टूथ क्लीनिंग है तो वो हर जगह कवर नहीं होता है. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. जो आप नॉर्मल आपका सिकनेस है एवरीथिंग इज़ कवर्ड, एवरीथिंग इज़ कैशलेस. आपको मेडिसिन वगैरह आपको बाई करना पड़ सकता है बट सम मेडिसिन आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द इंश्योरेंसेस. वेर एज इन यूएस आपको मेडिकल काफ़ी महंगा है. जो डॉक्टर के चार्जेस हैं वो दोज आर रियली एक्सपेंसिव थिंग्स. सो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है जर्मनी में विथ एजुकेशन एज वेल एज इन द हेल्थ इंश्योरेंस. अब हम बात करेंगे वर्क कल्चर या लाइफस्टाइल के बारे में. दोनों देश में किस तरह का आपको वर्क कल्चर या लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा. अगर हम बात करें जर्मनी की तो जर्मनी 8 आवर्स पर डे या 40 आवर्स पर वीक का जो है वर्क कल्चर वो फॉलो करती है. कहीं कहीं जगह पे आपको 35 आवर्स भी देखने को मिलेगा. बट यूएसए में ऐसा आपको नहीं है. यूएसए फॉलोज़ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड इट कैन ऑल्सो गो बियॉन्ड 40 आवर्स पर वीक. सो वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा. जर्मनी में आप रियली एंजॉय करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस को. यू गेट वेकेशन ऑफ 25 to 30 days इन जर्मनी. सो बड़े छोटे कंपनीज़ को कंसिडर करके इट विल रेंज फ्रॉम 25 to 30 days. जैसे मेरी कंपनी में मुझको मिलता है 30 days ऑफ वेकेशन. वेर एज यूएस में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा. वहाँ पे जो एवरेज छुट्टियाँ वगैरह जो है वो डिपेंड करता है कंपनीज़ पे. एंड अगर एवरेज में बात करूँ तो इट विल बी समवेयर नियर अराउंड 15 holidays per year, which is very less as compared to Germany. जर्मनी के केस में जो सिक लीव है it is covered by the insurance. तो कंपनी आपको पे नहीं करती है. इन द डेज व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस उस दिन आपको इंश्योरेंसेस आपको पे करेगी. एंड सेम गोज विद द सिक लीव व्हेन यू आर टेकिंग फॉर योर चिल्ड्रन. अगर बच्चे के लिए ले रहे हैं सिक लीव सो सेम तरीके से होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू डॉक्टर. डॉक्टर आपको एक सर्टिफिकेट देगा विच यू हैव टू गिव टू एम्प्लॉयर एज वेल एज आपके हेल्थ इंश्योरेंस को. और जब भी आप ये देते हैं तो फिर एवरीथिंग इज़ कवर्ड. आप घर में रह के आराम से अपने बच्चे का देखभाल कर सकते हो या खुद बीमार है तब खुद में रेस्ट कर सकते हैं. सो यू डोंट हैव एनी लॉस ऑफ पे. वेयर एज यूएस में इस तरह का नहीं है. देयर आर मेनी क्राइटेरियाज. बहुत ही एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है. ऐसा कोई फिक्स्ड मैंडेटरी सिक लीव जैसा कोई लॉ नहीं है यूएस में. सो इट डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयर. वो कुछ अगर देते हैं तो इट्स वेल गुड एंड एनफ. समटाइम्स दे ऐड इट विद द सिक लीव एज वेल एज जो एनुअल लीव होता है उसमें मिक्स करके देन वॉट एवर द एम्प्लॉय वांट्स टू टेक वो ले सकता है. एंड देयर इज़ नथिंग लाइक पेरेंटल लीव और सिक लीव फॉर चाइल्ड. एवरीथिंग इज़ मर्ज्ड. सब एक में है. आपको जैसा छुट्टी लेना है आप ले लीजिए. समवेयर इट इज़ ऑल्सो आपको लाइक यू आर नॉट पेड फॉर द डे. सो ऐसा भी सिचुएशन है. दूसरा हम बात करेंगे पेरेंटल लीव का. तो पेरेंटल लीव इन जर्मनी इज़ रियली वेरी वेरी गुड. जो एक्सपेक्टिंग मदर है उनको जॉब से ऑफ मिलता है वेयर द इंश्योरेंस इज़ पेइंग. एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट 3 months ऑफ लाइक व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न.
वहाँ से जो फर्स्ट 3 मंथ्स है वहाँ पे आपको इंश्योरेंस पे करती है, एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट आपको पे करती है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड दिस अमाउंट कैन बी मैक्सिमम टू 1800 यूरोस। 1800 और 1900 यूरोस आपको गवर्नमेंट पे करेगी जब तक कि आपका बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और उनको छुट्टियाँ भी मिलती है इस दौरान, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। इस तरह का आपको बेनिफिट वगैरह आपको यूएस में देखने को नहीं मिलेगा, एंड आई फाइंड दिस रियली यूज़फुल। आपको ये वेकेशंस की ज़रूरत होती है, हो सकता है आपको यूएस में इनके लिए आपको पेमेंट वगैरह ना मिले, सो विच इज़ अ लॉस। यहाँ जर्मनी में आपको सारा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज यू आर पेइंग ए गुड टैक्स। दूसरे जो बेनिफिट है जो मैं बात करूँगा वो है इमिग्रेशन या वीज़ा को लेके। सो अगर मैं बात करूँ जर्मनी में, तो जर्मनी में आपको स्टूडेंट वीज़ा वगैरह मिल जाता है, एंड देन यू ऑल्सो गेट वर्क वीज़ा, जॉब सीकिंग वीज़ा। अगर आप यहाँ के जॉब खोजना चाहते हैं तो भी आप जॉब सीकर वीज़ा आपको मिलता है। एंड देन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड। सो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया, विच इज़ गुड फॉर द स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स है वो जर्मनी में आ सकते हैं, जॉब खोज सकते हैं, एंड देन दे कैन स्टार्ट वर्किंग। सो इस तरह का बेनिफिट या अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। एंड यहाँ पे आपको परमानेंट रेसिडेंसी या फिर आपको सिटीजनशिप का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो सिटीजनशिप आपको, सो इफ़ यू आर कमिंग ऑन अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड यू हैव ए जॉब ऑफ मोर देन 55,000, देन आपको ब्लू कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो ब्लू कार्ड का मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास A1 लेवल का सर्टिफिकेट हो लैंग्वेज का, एंड देन यू हैव मिनिमम सैलरी ऑफ 50 to 55,000, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ब्लू कार्ड के लिए। एंड देन आफ्टर ब्लू कार्ड with 24 months of blue card and A1 या B1 लेवल ऑफ जर्मन, आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेसिडेंशिप या फिर नीदरलासुंग के लिए, या तो फिर 33 वीक्स विदाउट द लैंग्वेज आप एलिजिबल हो जाते हैं नीदरलासुंग के लिए, विच इज़ ए परमानेंट रेसिडेंशिप जो आपको 10 ईयर्स के लिए आपको मिलेगा। एंड देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, विच इज़ कि आपको 5 साल में मिलेगा, एंड देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जहाँ पे आप 3 साल में भी ले सकते हैं, अगर आप जो सोसाइटी है वहाँ पे आप कुछ कंट्रीब्यूट ऐसा कर रहे हैं। इफ़ यू आर वर्किंग विद द फायर ब्रिगेड और यू आर वर्किंग विद द पुलिस, सो अगर आप वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो यू ऑल्सो हैज़ एन ऑफर टू गेट इट एज अर्ली एज 3 years, बट आपको लैंग्वेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए वहाँ पे। C1 लेवल ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज लेवल इज़ रिक्वायर्ड, तो ये फैसिलिटी है। वेरएस यूएस में आपको H1B वीज़ा मिलता है फॉर एनीवन हु इज़ फॉर स्किल्ड वर्कर्स, जो एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर जॉब, और स्टूडेंट के लिए F1 वीज़ा होता है। सो बट जो परमानेंट रेसिडेंशिप या ग्रीन कार्ड बोलेंगे, दैट इज़ नॉट दैट ईजी टू गेट। वो जो है वो लॉटरी बेस्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल। जो स्किल है आपका उसके हिसाब से लॉटरी लगता है, एंड इट्स ए लॉटरी सिस्टम। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ साल रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए और आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज़ अ सिचुएशन विच इज़ अनसर्टेन। आपके प्लानिंग में कुछ दिक्कत हो सकता है अगर आप यूएस में हैं। इफ़ यू वांट टू बाई ए हाउस, देन आपको एक सही डायरेक्शन मिलता है व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर वीज़ा। अगर आप क्लियर नहीं है तो आप फ्यूचर के लिए डिसाइड नहीं कर पाते, सो विच मेक्स थिंग्स मच बेटर एंड मच स्टेबल इन जर्मनी एज कम्पेयर्ड इट टू यूएस। एक बात हम करेंगे जियोग्राफिकल पोजीशन की भी। सो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो कमिंग टू जर्मनी इज़ लाइक 8 to 10 hours। अगर आप किसी भी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं, इट विल टेक अराउंड 8 hours to 9 hours टू रीच जर्मनी। सो आप एक्सेसिबल है, ज़्यादा एक्सेसिबल है एज़ कम्पेयर टू यूएस, बिकॉज यूएस जाने के लिए आपको मोर देन 20 hours लगता है, एंड इट्स रियली अ वेरी हेक्टिक। और जो प्राइसेस है दे आर ऑल्सो मच, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ गया है तो प्राइस भी बढ़ जाता है वहाँ पे, विच मेक्स थिंग्स मच कॉस्टली। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो फिर आना थोड़ा तकलीफ हो जाता है, एंड दैट्स द रीज़न बहुत सारे लोग इतने फ्रिक्वेंटली इंडिया अप डाउन नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड बिकॉज ऑफ द टाइम। जो टाइम लैग है वो भी इट्स लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग 12 घंटे का, 11:30 से 12 घंटे का शिफ्ट है, लाइक टाइम में डिफरेंस है, जिसके वजह से जो भी ट्रैवल करते हैं तो जेट लैग होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। वेयर एज जर्मनी में इट्स लाइक 3.5 hours इन समर एंड 4.5 hours इन विंटर। सो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट मेक्स थिंग्स मच ईजियर। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, विच इज़ सेफ्टी एंड क्राइम रेट्स। सो जर्मनी में आपको क्राइम रेट काफ़ी कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यूएस, बिकॉज यूएस में कोई गन लॉ नहीं है, वेयर एज
जो जर्मनी में जो गन लॉ है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है. इट्स नॉट ईजीली एक्सेसिबल टू एनी इंडिविजुअल. बट यूएस में आपको गन लॉ वगैरह जो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, विच इंक्रीजेज द क्राइम रेट. सो द क्राइम रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यूएस में एज़ कम्पेयर टू जर्मनी. यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, विच इज़ जर्मन लैंग्वेज. एक्चुअली देर इज़ वन बिग हर्डल व्हेन यू आर कमिंग टू जर्मनी इज़ द जर्मन लैंग्वेज. अगर आप जर्मनी आ रहे हैं विदाउट एनी जर्मन लैंग्वेज तो थिंग्स विल बी मच हार्डर फॉर यू. बहुत जगह आपको जॉब ऑफर नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा, एंड देर आर लॉट्स ऑफ पेपर वर्क विच इज़ इन जर्मन. तो आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है जर्मनी में. वेर एज यूएस में आपको बेनिफिट है कि एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश. सो इंग्लिश में होने की वजह से आपको ये सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं. बट मेरे हिसाब से जर्मनी में आपको ज़्यादा अच्छा ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी या आपको लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा मिलता है. सो इफ़ यू डू अ जर्मन लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज एक हर्डल अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हैं, सो लाइफ इज़ रियली ईजी इन मच बेटर एंड मच ईजी इन जर्मनी. काफ़ी सारा बेनिफिट है आपको जर्मनी का. सो आई विल सजेस्ट कि आप कभी भी अगर जर्मनी आ रहे हैं, सो आप पहले से इंडिया से ही आप जर्मन लैंग्वेज पे एक कमांड बना के आए, पढ़ के आए, सो दैट आपको यहाँ पे आने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो. एंड यहाँ पे आने के बाद आप एनीवेज आप और भी सीखेंगे, बिकॉज जो भी आप इंडिया में सीखते हैं इट्स लाइक इंडियन लेवल, इट्स नॉट द जर्मन लेवल. आपको दिक्कत होगी बट स्लोली यू विल लर्न एंड यू विल गेट मोर कमांड इन जर्मन लैंग्वेज. बट यूएस में आपको ये दिक्कत नहीं है, वहाँ इंग्लिश है, आप इजीली सोसाइटी में इंटीग्रेट कर जाते हैं. यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा इफ़ यू लर्न जर्मन. बट अगर लैंग्वेज आपने कर लिया सो थिंग्स विल बी मच बेटर एंड मच ईजी इन जर्मनी. तो ये मेरा छोटा सा कंपैरिजन वीडियो था विथ जर्मनी एंड यूएस. आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, आइदर इफ़ यू वांट टू गो टू विथ यूएस और इफ़ यू वांट टू गो विथ जर्मनी. दोनों ही अच्छा ऑप्शन है. दोनों जगह आपको एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है. दोनों के पास अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो आपको एजुकेशन के लिए आना है तो दोनों ही बहुत ही अच्छी जगह है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी दोनों ही अच्छा जगह है. आपको एक तरफ है ऑटोमोटिव सेक्टर जर्मनी में विच इज़ रियली वेरी गुड, वेर एज आपको यूएस में आपको बहुत सारे सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर्स है, डिफेंस सेक्टर है, जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको दोनों तरफ है. अभी थोड़ा सिचुएशन में थोड़ा ख़राब है जर्मनी का एज़ कम्पेयर टू जो करंट सिचुएशन है, जो जियो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है. तो जियो पॉलिटिक्स की वजह से जर्मनी का अभी सिचुएशन थोड़ा ख़राब है. जो जीडीपी है वो बहुत ही नीचे जा चुका है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 4 years. बट मेरे हिसाब से दिस थिंग्स आर नॉट परमानेंट. सो थिंग्स विल गेट इम्प्रूव एंड स्लोली जर्मनी विल कम टू इट्स शेप. फॉर स्टडीज़ इट्स रियली अ गुड टाइम नाउ. अगर आप अभी आते हैं तो स्टडीज़ आप कर सकते हैं. 1-2 साल स्टडी करेंगे, then after 2 years you are eligible for work, and at that time कंपनी जो हालत जो है जर्मनी की वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी. So things will improve in 1 and 2 years, and I believe everything will be back in shape. Saying that is all from my side. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा. I will request कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ये ऑप्शंस देखने को चाहते हैं. और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.